क्या आरसीबी और मुंबई के मैच में मुंबई इंडियंस को जिताने के लिए अंपायरों ने बीच मैदान में बेईमानी कराई? वो कौन से 4 फैसले थे जिस पर विराट कोहली आग बबूला होते रहे और कप्तान फाफ डु प्लेसिस सवाल उठाते रहे, लेकिन अंपायरों ने अपने फैसले नहीं बदले। अब फैंस इन्हीं फैसलों के आधार पर आरसीबी की शर्मनाक हार के लिए अंपायरों को जिम्मेदार बता रहे हैं और मेन अंपायर नितिन मेनन को पूरे आईपीएल से बैन करने की मांग करने लगे हैं। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, इसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि अंपायर आरसीबी की हार के लिए जिम्मेदार थे कि अंपायरों के फैसलों ने ही मुंबई इंडियंस को इस मैच में जिताया था। मेन अंपायर नितिन मेनन ने आरसीबी और मुंबई के मैच में सबसे पहला गलत डिसीजन यह दिया जब दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान एक गेंद दिनेश कार्तिक की कमर से ऊपर लगी, ये फुल टॉस गेंद थी। असल में इस गेंद को नो बॉल दिया जाना चाहिए था, लेकिन अंपायर ने इसे फेयर डिलीवरी बता दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने तुरंत रिव्यू ले लिया क्योंकि दिनेश कार्तिक का मानना यही था यह गेंद मेरी कमर से ऊपर है, इसे नो बॉल होना चाहिए। इसके बाद थर्ड अंपायर की प्रक्रिया चली, कई मिनट तक चेकिंग चलती रही। थर्ड अंपायर ने चेक किया, लेकिन अंत में इसके बाद भी अंपायर ने इसे फेयर डिलीवरी ही घोषित कर दिया और गेंद सही बता दी गई। ये सब देख रहे विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। वो तुरंत उठकर पवेलियन में आ गए और अंपायर के साथ बातचीत करने लगे। कई मिनट तक विराट और अंपायर के बीच बहसबाजी चलती रही, लेकिन अंत में अंपायर जीत गए क्योंकि उनके पास ज्यादा राइट हैं और अंपायर ने इसे सही बॉल घोषित कर दिया और विराट कोहली शांति के साथ वापस जाकर बैठ गए। विराट के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अंपायर के फैसले से नाराज हैं। इसी तरह नितिन मेनन ने दूसरा गलत फैसला तब लिया जब आकाश माधवाल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे और आरसीबी के गेंदबाज ने चौका लगाया था, लेकिन आकाश माधवाल ने बाउंड्री के करीब यानी बिल्कुल पास में जाके इस चौके को रोक लिया। इस वक्त आकाश माधवाल का हाथ बाउंड्री से टच कर रहा था और गेंद उनके पैर से टच कर रही थी। वीडियो यानी तस्वीर देखने में साफ लग रहा था कि यह चौका है। कमेंटेटर खुद बता रहे थे कि यह चौका दिया जाना चाहिए, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो इसे सिर्फ 2 रन दे दिया क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन लिए थे। यह तस्वीर देखकर डु प्लेसिस भी हैरानी से पूरा नजारा देख रहे थे और आरसीबी के बल्लेबाज हैरान थे कि अंपायर ने चौका होने के बावजूद 2 रन दिए हैं। इस फैसले पर भी सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ है। इसके बाद अंपायर ने तीसरा गलत डिसीजन तब लिया जब आरसीबी के खिलाड़ी महिपाल लोमरोर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान बुमराह की गेंद लोमरोर के पैड पर जाकर लगी। अपील करने पर अंपायर नितिन मेनन ने तुरंत आउट का इशारा कर दिया। महिपाल लोमरोर को यकीन था कि यह गेंद स्टंप के बाहर जा रही है, इसीलिए उन्होंने तुरंत रिव्यू ले लिया, लेकिन क्या करते, अंत में अंपायर कॉल की वजह से महिपाल लोमरोर को भी आउट होकर वापस जाना पड़ा क्योंकि अंपायर ने बिना सोचे समझे सीधी उंगली उठा दी थी और इसका खामियाजा महिपाल लोमरोर को उठाना पड़ा और अंपायर कॉल उनका दुश्मन बना और इसीलिए महिपाल लोमरोर अंपायर के फैसले की वजह से आउट होकर पवेलियन छोड़कर चले गए। इसी तरह लोमरोर ने अपना विकेट अंपायर कॉल की वजह से गंवा दिया। इसके बाद जब ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे, इस दौरान एक गेंद वाइड लाइन के अंदर से जा रही थी, लेकिन अंपायर ने गेंद को वाइड दे दिया। यानी आरसीबी के गेंदबाज की गेंद थी और ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे। असल में यह गेंद एक फेयर थी, ये गिनती में आनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। ये देखकर गेंदबाज हैरान थे और ईशान किशन संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। ये वो 4 फैसले हैं जिनको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी हंगामा है और फैंस आरसीबी को हराने के लिए अंपायरों को जिम्मेदार बता रहे हैं और मेन अंपायर यानी नितिन मेनन को आईपीएल से हटाने की ही मांग करने लगे हैं। आरसीबी 6 में से 5 मैच हार चुकी है और अब प्लेऑफ के लगभग सारे दरवाजे आरसीबी के लिए बंद होने लगे हैं और मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हारने के बाद अब 2 मैच जीती है और इस मैच में सूर्या, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा सभी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इसी के दम पर मुंबई इंडियंस ने शानदार जीत हासिल की। लेकिन आपको क्या लगता है, अंपायर के 4 फैसले सही थे या गलत? क्या इन्हीं 4 फैसलों की वजह से आरसीबी को हार मिली? क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से खिलाड़ियों का हौसला बनता और बिगड़ता है। आपकी क्या राय है, ये 4 फैसले गलत थे या सही? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए टीवी 24 लाइव।